हेलो नमस्कार साथियों, मैं शशिकांत आप सभी को स्टडी आरजीएस में स्वागत करता हूं। आज का विषय हमारा सीटेट पेपर सेकेंड। सीटेट पेपर सेकेंड में जो हम लोग पढ़ेंगे सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि जानते हैं कि सोशल स्टडीज़ में कई सारे सेक्शन आते हैं, उसमें से सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आज जो हमारा मेन जो टॉपिक है वो पॉलिटिकल साइंस के बारे में यानी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, यानी सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में स्टडी करेंगे। चैप्टर पढ़ने के पहले कुछ बातें बता दूं, चैप्टर स्टार्ट करने के पहले कुछ बातें बता दूं कि आज का मुख्य विषय हमारा है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का में जो सिलेबस है, सिलेबस को डिस्कस करने हैं, वन बाय वन सेक्शन बाय सेक्शन डिस्कशन करना है, डिबेट एंड डिस्कशन करना है, ताकि हमारे माइंड में एक पूरे सिलेबस का ब्रीफ स्टडी हो जाए, ब्रीफ एनालिसिस हो जाए, ताकि हमें आगे पढ़ने में आसानी हो। तो सबसे पहले चैप्टर जो स्टडी करना है हमें डाइवर्सिटी के बारे में। डाइवर्सिटी यानी विविधता कहते हैं। आपको विविधता के बारे में समझ होनी चाहिए। विविधता क्या है, डाइवर्सिटी क्या है, ये हमें जानना जरूरी है। डाइवर्सिटी वी आर नो, भारत एक ऐसा देश है जो विविधता संपन्न देश कहलाता है, डाइवर्सिटी संपन्न राष्ट्र कहलाता है, जिसमें अनेकों अनेक डाइवर्सिटी हैं। अगर भाषा के आधार पर भी इंडिया में अगर डिवाइड किया जाए, विविधता देखा जाए, डाइवर्सिटी देखा जाए, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1800 भाषाएं इंडिया में बोली जाती है। सबकी अपनी अपनी रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, त्यौहार सेलिब्रेशन करने के तरीके अलग हैं, व्यंजन अलग हैं, नृत्य डांस अलग हैं, सबके गाने बजाने के तौर तरीके अलग अलग हैं। तो ये जो हमारी डाइवर्सिटी है, ये जो हमारी विविधता है, ये हमारी देश को अनेकता में एकता बनाने की चाहत रखता है। यही हमारी डाइवर्सिटी है, यही हमारे देश की परंपरा है, यही हमारी संस्कृति है, जिसको आपको समझनी पड़ेगी। और ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई बार आप 26 जनवरी की झांकी देखते हैं, परेड देखते हैं, तो उस समय भारत के कई सारे अलग अलग प्रदेशों की, अलग अलग क्षेत्रफल की, अलग अलग प्रशासन की, अलग अलग मंत्रालय की अलग अलग झांकियाँ दिखाई देती हैं। और ये झांकियाँ और ये जो चीज़ें दिखाई दे रही है, ये हमारी डाइवर्सिटी का शो कर रहा है। हमारे कई सारे रहन सहन अलग है, हमारे कई सारे तरीके के अनेकों अनेक पहनावा उढ़ावा है, हमारी अनेक तरह की संस्कृतियां हैं। हम संस्कृतियों की रिचेस्ट में जीते हैं, हम संस्कृतियों के बहुलता में जीते हैं, और यही संस्कृति हमारी विविधता है, यही विविधता हमारी पहचान है, यही डाइवर्सिटी हमारी अनेकता में एकता का परिचायक देता है। और इसमें मुख्य रूप से हमें 2 चैप्टर का डिस्कशन करना है। जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग मुख्य रूप से 2 चैप्टर हमें पढ़ना है। पहला जो चैप्टर पढ़ना है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी यानी डाइवर्सिटी की पहचान या समझ। दूसरा जो चैप्टर पढ़ना है वो विविधता एवं भेदभाव यानी कि डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। कई बार यही डाइवर्सिटी हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन का कारण बन जाती है, यानी भेदभाव का कारण बन जाता है। तो इस भेदभाव को कारण नहीं बनने दे। ये डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रॉन्गनेस का शो करता है, यानी कि हमारी मजबूती का शो करता है, ये हमारी कमजोरी नहीं है। तो 2 चैप्टर मुख्य रूप से पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आगे जो सेकेंड चैप्टर हमें पढ़ना है वो हमारा है गवर्नमेंट के बारे में। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ कई प्रकार के गवर्नमेंट होते हैं, पूरे विश्व में कई स्तर के गवर्नमेंट पाए जाते हैं, कई लेवल पर गवर्नमेंट पाए जाते हैं, है ना। स्थानीय स्तर पर, है ना, राज्य स्तर पे, केंद्र स्तर पे, उसमें कई सारे के कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देते हैं, चरित्र दिखाई देता है। और उस चरित्र के बारे में हम लोग आज अलग से डिस्कस करेंगे, है ना, कि गवर्नमेंट क्यों बनता है, गवर्नमेंट का काम क्या है, गवर्नमेंट का फंक्शन क्या है, गवर्नमेंट कैसे चुनते हैं, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की क्या पहचान है,
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की मुख्य तत्व क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो गवर्नमेंट के बारे में हमें 2 चैप्टर पढ़ना है, ध्यान रखेंगे। पहला जो चैप्टर हमें पढ़ना है वो चैप्टर हमारा है पहला जो चैप्टर हमारा पढ़ना है उस चैप्टर का कहते हैं यानी कि गवर्नमेंट क्या है। सेकेंड जो चैप्टर है डेमोक्रेटिक सरकार के मुख्य तत्व, यानी कि ये जो चैप्टर है इसमें मुख्य रूप से हमें दो चीज़ें के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो पढ़ेंगे क्या गवर्नमेंट क्या है, और दूसरी चीज़ है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या होते हैं। तो हम जानते हैं कि वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, हम सभी लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। तो उस लोकतांत्रिक कंट्री में लोकतांत्रिक देश सरकार की क्या पहचान है, क्या क्या मुख्य तत्व हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। थर्ड जो चैप्टर हमें पढ़ना है लोकल गवर्नमेंट के बारे में, स्थानीय सरकार के बारे में पढ़ना है। आप जानते हैं कि भारत में स्थानीय सरकार 2 स्तर के पाए जाते हैं, एक शहरी इलाकों के लिए और दूसरा ग्रामीण स्तर पे। अगर हम शहरी इलाकों की बात करें तो मुख्य रूप से हमारे यहाँ 2 तरह का सिस्टम चलता है। एक सिस्टम जो होता है वो नगर प्रशासन का होता है, और दूसरी जो सिस्टम होती है वो हमारा नगर पालिकाएँ की होती है, जिसके लिए लोकल गवर्नमेंट का ही वो एक प्रकार का टाइप्स है। और सेकेंड जो पार्ट मैंने बताया कि रूरल एरिया में भी 2 प्रकार के शासन चलते हैं। एक को हम लोग पंचायती राज संस्था के नाम से जानते हैं और दूसरे को गांव प्रशासन के नाम से जानते हैं। एक पंचायती राज व्यवस्था जो एक लोकल गवर्नमेंट का ही एक प्रकार है, स्थानीय स्तर पर सरकार का एक प्रकार है, और दूसरा गांव का प्रशासन जहां पर हम बातें करेंगे पुलिस थाने की बात करेंगे, इसके अलावा पटवारी सिस्टम की बात करेंगे। पटवारी जो ग्रामीण इलाकों में खेती बाड़ी और खेतों का डाटा रखना, ज़मीनों का डाटा रखना, फसल का डाटा रखना इत्यादि का काम करता है, उसे पटवारी कहते हैं, है ना। तो ये पूरे डिटेल में हम लोग देखेंगे कि लोकल प्रशासन में यानी लोकल सरकार में 2 तरह की सरकारें होती हैं। एक सरकार हम अर्बन एरिया में पढ़ेंगे, दूसरी सरकार हम रूरल एरिया में पढ़ेंगे। फोर्थ जो चैप्टर हमारा है वो मेकिंग ए लिविंग यानी आजीविका हासिल करना। हम जानते हैं आजीविका मतलब जीविकोपार्जन अर्जित करना। जीविकोपार्जित करने का 2 तरीके हैं हमारे इंडिया में। एक जो होते हैं वो है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का अलग अलग साधन है, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग परंपराएं हैं। दूसरी जो बात करेंगे वो शहरी क्षेत्र में आजीविका का अलग अलग परंपराएं, अलग अलग कामकाज, अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग रहन सहन, उनकी लाइफ अलग होते हैं, ग्रामीण इलाकों की लाइफ अलग होती हैं। तो उसकी चर्चा हम लोग डिटेल में करेंगे। इसमें 2 चैप्टर पढ़ना है, एक ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका और दूसरा शहरी क्षेत्र में आजीविका के बारे में पढ़ेंगे। अन्य 2 चैप्टर मुख्य रूप से है। थर्ड जो हमारा चैप्टर है वो हमारा है डेमोक्रेसी। आप जानते हैं कि हम सभी डेमोक्रेटिक कंट्री में जीते हैं, यानी कि डेमोक्रेसी हमारा एक पहचान है, डेमोक्रेसी एक हमारी आइडेंटिफिकेशन है। तो उस डेमोक्रेसी के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी 2 प्रकार के होते हैं। हम सभी जानते हैं कि डेमोक्रेसी 2 प्रकार के होते हैं। एक डेमोक्रेसी को प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरे को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी वह डेमोक्रेसी है जिसमें शासन प्रशासन में जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता हो, भागीदारी हो, तो ऐसे शासन पद्धति को हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वह शासन पद्धति है जिसमें जनता नहीं बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन प्रशासन में भाग लेते हैं। तो ऐसे पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। इसका दूसरा नाम प्रतिनिधि लोकतंत्र यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के नाम से भी जानते हैं। विश्व में जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं अधिकांश में प्रतिनिधि लोकतंत्र पाया जाता है, यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। मात्र एक विश्व का ऐसा देश जहां पर नेशनल लेवल पर प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी पाया जाता है और वो है स्विट्जरलैंड।
स्विट्जरलैंड विश्व का एकमात्र ऐसा देश जिसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जो भी मुख्य विशेषताएं होती है वो सभी पाए जाते हैं। इसलिए स्विट्जरलैंड को विश्व का प्रतिनिधि आने की प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश समझा जाता है। हमारे देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है जिसे प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं, और प्रतिनिधि लोकतंत्र में जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्शन के माध्यम से चुनते हैं और वो प्रतिनिधि शासन प्रशासन में भाग लेते हैं। इसलिए भारत भी एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश है। हमारे देश में कहीं पर भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं पाया जाता है। अपवाद में एक्सेप्शन के रूप में ग्राम सभा, भारत में एकमात्र लोकल गवर्नमेंट का, स्थानीय सरकार का सबसे बॉटम लेवल का जो स्टेज है जिसे हम कहते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा भारत में एकमात्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। अब प्रश्न उठता है कि ग्राम सभा होता क्या है। ग्राम सभा प्रायः एक ग्राम या बहुत छोटा पॉपुलेशन है, बहुत कम पॉपुलेशन है तो एक से अधिक भी हो सकते हैं, सभी ग्रामवासी जिन्हें राइट टू वोट प्राप्त है, जिन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त है, सभी सदस्य को क्या कहते हैं, ग्राम सभा का मेंबर कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस समझ में आया। डेमोक्रेसी का मतलब समझ में आया। डेमोक्रेसी का मतलब होता है डेमो प्लस क्रेसी। डेमो का मतलब जनता और क्रेसी का मतलब रूल, यानी कि जनता का शासन, जनता के द्वारा शासन, जनता के लिए जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि, यानी जनता के द्वारा जनता का, जनता के लिए जनता के द्वारा चुना हुआ शासन पद्धति को ही हम लोग क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर हमें पढ़ना है इसमें वो चैप्टर हमारा आता है जिसके स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारें। आप जानते हैं कि राज्य सरकार हमारे यहाँ दूसरे स्तर की सरकारें हैं, सेकेंड स्तर की सरकारें हैं। और इस स्तर में हम लोग इस चैप्टर में दो तरह की बातें करेंगे। दो चैप्टर मुख्य रूप से पढ़ना है। पहला जो चैप्टर पढ़ना है वो स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, यानी हेल्थ में गवर्नमेंट की क्या भूमिका होती है। और सेकेंड जो चैप्टर पढ़ना है राज्य शासन कैसे करता है, राज्य शासन कैसे करता है, कैसे कामकाज करता है। तो इसमें मुख्य रूप से दो चैप्टर पढ़ना है स्टेट गवर्नमेंट में। स्टेट गवर्नमेंट में पहली जो चैप्टर पढ़ना है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन ए हेल्थ सेक्टर एंड हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, है ना, हाउ स्टेट गवर्नमेंट कैसे कामकाज करता है। दो चीज़ें के बारे में करेंगे। देखो कि हमारे यहाँ सरकार के तीन टाइप्स होते हैं। पहली लेवल की जो सरकारें हैं जिसे केंद्र स्तर की सरकार कहते हैं, जिसे भारत सरकार भी कहते हैं। दूसरे स्तर की जो सरकारें हैं जिसे राज्य सरकारें कहते हैं। और थर्ड स्तर की जो सरकार है जिसे हम लोग लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। लोकल गवर्नमेंट भी दो प्रकार की होते हैं। अर्बन एरिया में अलग प्रकार की सरकार पाई जाती है जिसे नगर पालिकाएं के नाम से जानते हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में जिसे हम ग्राम पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जानते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के कई सारे प्रकार होते हैं। ग्राम पंचायत उसका एक प्रकार है, जिला परिषद भी उसका एक टाइप्स है ना। इसके अलावा पंचायत समिति भी उसका एक प्रकार है। तो कई प्रकार के हो सकते हैं। यानी ग्राम जो पंचायती राज व्यवस्था है वो तीन स्तर के पाए जाते हैं। जिला पंचायत डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, दूसरा ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक पंचायत, और थर्ड जो हमारा टाइप्स हुआ ग्रामीण स्तर पर जिसे ग्राम पंचायत के नाम से जानते हैं। वो डिटेल में हम लोग लोकल गवर्नमेंट में डिटेल से इसको डिस्कशन करेंगे और जो भी मेन पॉइंट होगा वो लिखवा देंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हमें इसमें पढ़ना है वो चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग मीडिया, मीडिया का समझ। इस मीडिया की समझ में हमें दो चैप्टर के बारे में स्टडी करना है। पहला चैप्टर है संचार माध्यमों को समझना, यानी कि हमारा जो संचार माध्यम है अंडरस्टैंडिंग मीडिया के बारे में कैसे समझ पैदा करनी है।
क्योंकि मीडिया भी एक कम्युनिकेशन का साधन है। चाहे उस मीडिया की बात करें जो सोशल मीडिया की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, है ना, न्यूज़पेपर की मीडिया की बात करें, प्रेस मीडिया की बात करें, तो ये कई सारे टाइप्स हो सकते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीडिया। हालांकि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो मीडिया को भी लोकतंत्र का फोर्थ पिलर के नाम से जानते हैं, चौथा स्तंभ के रूप में जानते हैं। मीडिया को कम्युनिकेशन का समाज में, देश में, पूरे वर्ल्ड में बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान होता है और कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा साधन होता है। लोगों की आवाज़ उठाने की बहुत अच्छा साधन होती है ना। अगला जो चैप्टर हमें पढ़ना है, चैप्टर नंबर 8, अनपैकेजिंग जेंडर, लिंग भेद समाप्ति। हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में, हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे फैमिली में कई स्तर पर जेंडर इनक्वालिटी दिखाई देता है, यानी कि लिंग भेदभाव दिखाई देता है। इस लिंग भेदभाव की समाप्ति एक सब समाज के लिए बहुत जरूरी है। डिस्क्रिमिनेशन, एनी टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर प्रोहिबिटेड इन ऑल टाइप्स, यानी किसी भी प्रकार का भेदभाव प्रोहिबिटेड होनी चाहिए। और इसमें मुख्य रूप से हम 2 चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। पहली जो चैप्टर पढ़ना है, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। हम सभी जानते हैं कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव पैदा की जाती है फैमिली के द्वारा, समाज के द्वारा, है ना। उस भेदभाव को एलिमिनेट कैसे करें, बेटर समाज की, अच्छी समाज की परिकल्पना कैसे करें जिसमें सभी को समानता का अधिकार मिले। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर। दूसरा जो चैप्टर पढ़ना है, वो चैप्टर पढ़ना है औरतों ने बदली दुनिया। औरतों ने बदली दुनिया, यानी कि आज की जो औरतें हैं वो किसी से कम नहीं हैं, यानी पुरुषों से कम नहीं है। कई सेक्टरों में पुरुषों की तुलना में बहुत आगे बढ़ करके अपनी परचम को लहराए हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। जो अगला महत्वपूर्ण चैप्टर हमारा है, वो चैप्टर का नाम है संविधान। और संविधान यानी कि संविधान के बारे में हम जानते हैं कि भारत में भी एक लिखित संविधान है और इस लिखित संविधान में हमें बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, बहुत सारे कर्तव्य दिए गए हैं, है ना। बहुत सारे गवर्नमेंट के फंक्शन को बताया गया है, कानून के बारे में बताया गया है। एक देश का जो कानून होता है, कानून लिखा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। तो हमारे देश की जो भी व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्था को चलाने के लिए जो कानून लिखा हुआ है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। अब संविधान में हमें 2 चैप्टर मुख्य रूप से पढ़ना है ना। इस संविधान में हमें 2 चैप्टर के बारे में मेन रूप से पढ़ना है और वो चैप्टर हमारा है द भारतीय संविधान, यानी कि भारत संविधान के बारे में पढ़ना है, भारतीय संविधान के बारे में पढ़ना है। और दूसरा धर्मनिरपेक्षता की समझ, टू अंडरस्टैंडिंग द सेक्युलरिज्म। यानी सेक्युलरिज्म का मतलब होता है सभी लोगों को धर्म के आधार पर समान बनाया गया है। देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, यानी रिलीजन के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है। हमारे यहाँ बहुत सारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनमें से एक मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, ये भी है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। रिलीजियस फ्रीडम, हमें रिलीजियस फ्रीडम दिया गया है। हमें अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, हमें अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार है। सेक्युलरिज्म, भारतीय सेक्युलरिज्म की बात करें, इंडियन सेक्युलरिज्म की बात करें, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की बात करें, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इस धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब होता है स्टेट हैव नो रिलीजन। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है, बल्कि नागरिकों, जो भी नागरिक होता है, जिस भी धर्म को पालन करते हैं, वो सभी को समान अधिकार देता है। रिलीजन के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव प्रोहिबिटेड है, मनाही है। किसी भी आधार पर धर्म के मामले में दखलंदाजी नहीं किए जाते हैं।
हाँ, कुछ मामले में हमारे देश में इंडियन सेक्युलरिज्म में कुछ मामले में हस्तक्षेप की जाती है, और वो हस्तक्षेप इसलिए की जाती है ताकि सबको समानता मिल सके, सबको इक्वालिटी मिल सके। इसकी चर्चा हम लोग डिटेल में करेंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स के रूप में इसके बारे में एक थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसे हिंदू रिलीजन आने की हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू समाज में किसी भी रिलीजन में स्टेट किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करता है, लेकिन बात हम समझे तो बहुत सारे समाज जो रिलीजन है उसमें इविल्स पाए जाते हैं, कुरीतियाँ पाई जाती है, जैसे अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी को हटाने के लिए राज्य जो है, स्टेट जो है, ऐसे मामले में इंटरफेयर करता है ताकि सबको इक्वालिटी मिल सके, समानता मिल सके, सबका जो सोशल जस्टिस मिल सके, इसलिए इंटरफेयर किया जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा पढ़ना है वो पार्लियामेंट के बारे में, आने की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, संसदीय सरकार के बारे में। हम जानते हैं कि भारत एक संसदीय प्रणाली की सरकार है। हालांकि संसदीय प्रणाली की सरकार की शुरुआत पूरे विश्व में ब्रिटेन का देश है, और भारतीय संसदीय प्रणाली की शुरुआत भी कहीं ना कहीं ब्रिटिश परंपरा की शुरुआत का देन रहा। कई बार पेपर में आता है कि भारतीय पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस देश से इंस्पायर्ड है, तो ब्रिटिश से इंस्पायर्ड है। तो भारतीय जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संसदीय प्रणाली की जो सरकार है, यहाँ पर जो सुप्रीम ऑथोरिटी दिया गया है वो संविधान को दिया गया है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है। इसमें दो चीज़ें हमें पढ़ना है कि संसद था कानून का निर्माण। देखो कि हमारे यहाँ संसद क्यों चाहिए, पहला चैप्टर है संसद क्यों चाहिए। हम सभी जानते हैं कि संसद का काम होता है कानून का निर्माण करना, यानी संसद का मतलब दूसरा अर्थ विधायिका के बारे में, और विधायिका का कामकाज होता है कानून का निर्माण करना। विधायिका का ही कुछ लोग, संसद के ही कुछ लोग कार्यपालिका का भी मेंबर होते हैं, और कार्यपालिका का काम होता है क्रियान्वित करना, लागू करना, है ना। तो ये हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट हमें क्यों चाहिए, और दूसरा कानून की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉज, यानी कानून की समझ। तो हमें पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में दो चैप्टर पढ़ना है, हमें संसद क्यों चाहिए और कानून की समझ। नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा पढ़ना है वो है न्यायपालिका के बारे में, जुडिशरी सिस्टम के बारे में। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ न्यायपालिका सिस्टम है, यानी कि जुडिशरी सिस्टम को भी रखा गया है, और इस जुडिशरी सिस्टम का काम होता है, यानी कि जुडिशरी सिस्टम का काम है हमारे यहाँ कानून को के ऊपर निर्णय देना, जजमेंट करना, लोगों को न्याय देना, है ना, जस्टिस को मेंटेन करना, ये न्यायपालिका का काम है। इस न्यायपालिका में दो सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पहला द जुडिशरी सिस्टम। हम सभी जानते हैं कि भारत में एकहरी न्यायपालिका व्यवस्था है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इस इंटीग्रेटेड जुडिशरी में जो सबसे सुप्रीम ऑथोरिटी होता है, जिसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, जो टॉप लेवल पर जो सिस्टम बैठा हुआ है जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, इसके नीचे हाई कोर्ट काम करते हैं, और इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक क्रिमिनल मामले को देखता है जिसे फौजदारी मामले कहते हैं, और दूसरा सिविल मैटर को देखरेख करने का काम करता है, यानी सिविल कोर्ट कहलाता है। इसके नीचे भी बहुत सारे लोकल कोर्ट काम करते हैं, तो इसको हम लोग डिटेल में 1 बाय 1 देखेंगे। अभी आज के लिए इतना ही कि दो चैप्टर हमें देखना है न्यायपालिका में, न्यायपालिका के बारे में, और दूसरा हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में, जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके बारे में स्टडी करना है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है काफ़ी, वो चैप्टर है सोशल जस्टिस एंड मार्जिनलाइज्ड क्लास, यानी कि जो सामाजिक न्याय है सीमांत लोग। सीमांत लोग का मतलब होता है जो हाशिए पर, आखिरी पैदान पे जो समाज के लोग खड़े हैं, उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। और इस चैप्टर में हमें 4 चैप्टर मुख्य रूप से पढ़ना है। पहला जो चैप्टर है हास्याकरण की समझ, यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्जिनलाइज्ड। दूसरा जो चैप्टर पढ़ना है
कन्फ्रंटिंग ऑफ मार्जिनलाइज्ड यानी कि हत्याकरण से निपटना कैसे है। और थर्ड जो चैप्टर इसमें पढ़ना है पब्लिक फैसिलिटी, जन सुविधाएं। और फोर्थ जो चैप्टर पढ़ना है कानून और सामाजिक न्याय, लॉ एंड सोशल जस्टिस के बारे में पढ़ने हैं। ये चारों चैप्टर को 1 बाय 1 अलग से पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे, है ना। नेक्स्ट चैप्टर से हमारा शुरू होगा, वो चैप्टर हमारा होगा डाइवर्सिटी से हम लोग सिलेबस को शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपना ध्यान रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू, वाच वीडियो।